जो रेगुलेटर है एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल। ठीक, तो आपने रेगुलेटर कहीं भी लिया तो आपको कांस्टेंट डीसी वोल्टेज अब मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत। ठीक, तो इसी रेगुलेटर के बारे में हम लोग को यहाँ पर देखना है कि एक्चुअल में ये डिजाइन कैसे होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस रेगुलेटर के बारे में। तो जो हम लोग का टॉपिक है इसी आईसी रेगुलेटर पे बेस्ड है। ठीक है, तो अब रेगुलेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेटर में जो फर्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन लोड वोल्टेज। अगर मैं इन जनरल लोड वोल्टेज की बात करूं यहाँ पे, तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोड वोल्टेज को चेंज करने के लिए। ठीक, क्योंकि जब तक आपको वो फैक्टर नहीं पता चलेगा तब तक हम सर्किट कैसे डिजाइन करें। तो अभी तक रेगुलेटर आपको समझिए कि नहीं पता। ठीक है, आपको रेगुलेटर डिजाइन करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है आउटपुट को चेंज करने के लिए। ठीक, तो जब हम लोग फैक्टर वाइज बात करें यहाँ पे, तो बेसिकली देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन लोड वोल्टेज। कौन से फैक्टर हो सकते हैं? अगर मैं लोड को कनेक्ट करूं यहाँ पे, तो लोड जो वोल्टेज है किन फैक्टर्स के थ्रू चेंज हो सकता है। ठीक, तो जो सबसे फर्स्ट है दैट इज लोड करंट आईएल। ठीक, ये आपका मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे मैंने एक सर्किट कनेक्ट किया डायोड के थ्रू, मान लो यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है, ये ऐसा सर्किट, ये आरएल। ठीक, एक ये सिंपल मैंने सर्किट कनेक्ट किया। तो ये जो लोड वोल्टेज है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस आपको क्या जनरेट होगा, लोड वोल्टेज वीएल। ठीक, तो ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो इस लोड वोल्टेज को चेंज करें? कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो अब देखिए सर्किट में वोल्टेज कब जनरेट होगा, जब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो। ठीक है, वाई? बिकॉज करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वोल्टेज। तो वोल्टेज को चेंज कौन कर सकता है? क्योंकि रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस आपकी फिक्स है। ठीक है, जब आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो उस लोड की वैल्यू फिक्स है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। चेंज क्या हो सकता है? लोड करंट। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है? ये लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू जब मिनिमम से मैक्सिमम चेंज होगी तब आपका लोड वोल्टेज भी चेंज होगा। इफ द वैल्यू ऑफ लोड करंट इज मिनिमम, अगर लोड करंट की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगा, तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप विल बी मिनिमम। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम होगा तो लोड वोल्टेज भी आपका क्या हो जाएगा? अगर लोड करंट की वैल्यू मिनिमम होगी तो लोड वोल्टेज ड्रॉप विल बी मिनिमम, तो लोड वोल्टेज क्या होगा आपका? मैक्सिमम। ठीक है, दोनों इनवर्सली कनेक्टेड है ना, तो एक दूसरे से। तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या हो गया? लोड करंट। सेकंड, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्स वोल्टेज। इससे कंफ्यूज मत हो गया। लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते नहीं लाइन में सिग्नल कितना आ रहा है, फुल है कि हाफ है। तो लाइन मतलब एक्चुअल में जो आपका सोर्स वोल्टेज है या जो आपका इनपुट वोल्टेज है आपका। तो सेकंड फैक्टर आपका क्या होगा? ये इनपुट वोल्टेज। जैसे जैसे आपका इनपुट वोल्टेज चेंज होगा, सिमिलरली देयर विल बी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। क्योंकि अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी तो इनपुट जो करंट है यहाँ पे आई, द वैल्यू ऑफ दैट करंट विल बी डाउन। और अगर इस करंट की वैल्यू कम होगी तो आपका लोड करंट भी कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लोड करंट किस पे डिपेंडेंट है? इनपुट सोर्स वोल्टेज पे। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर आपका क्या हो गया? इनपुट वोल्टेज या लाइन वोल्टेज जिसको बोलते हैं। तो सेकंड फैक्टर ये। तो आपका जो लोड वोल्टेज को आपको कांस्टेंट रखने के लिए जो लाइन वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। लोड करंट है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट या फिक्स होना चाहिए। थर्ड पैरामीटर क्या है यहाँ पे? थर्ड पैरामीटर इज टेम्परेचर। थर्ड पैरामीटर हम लोग कौन सा ले रहे हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर कहां से आया? सबसे पहले देखिए पावर सप्लाई में आपका क्या था? जो आपका सब स्टेशन के थ्रू सप्लाई थी, वहां पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। सेकेंड आपका क्या था? ट्रांसफार्मर, वहां पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। थर्ड पैरामीटर आपका क्या था? थर्ड पैरामीटर इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में क्या कनेक्टेड है? रेक्टिफायर में आपके डायोड कनेक्टेड हैं।
या तो आप लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर या तो लेके चलिए फुल वेव रेक्टिफायर। बोथ आर टू बी डिजाइंड विद द हेल्प ऑफ डायोड ओनली। और डायोड क्या है? एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपोनेंट है। डायोड इज व्हाट? डायोड इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कंपोनेंट। तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। डायोड का जो रीजन है वो चेंज होगा, एक्टिव रीजन से सैचुरेशन रीजन में चले जाएगा या कट ऑफ से एक्टिव रीजन में चले जाएगा। तो इसके रीजन चेंज होने से जो उसका आउटपुट है रेक्टिफायर का, दैट विल बी चेंज। तो अगर आउटपुट चेंज होगा तो फाइनली जो लोड वोल्टेज है दैट विल आल्सो बी चेंज। So these are the three factors which are responsible for the variation in load voltage. ठीक, फर्स्ट क्या है? लोड करंट, थर्ड सेकंड क्या है आपका? लाइन वोल्टेज, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? समझ में आया ना? लोड वोल्टेज किस वजह से आपका चेंज होने वाला है, मतलब किन पैरामीटर को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा या किन पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि लोड वोल्टेज चेंज मत हो। किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बाद परफॉर्मेंस पैरामीटर। दीज आर आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वोल्टेज रेगुलेटर। इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स क्या हैं? ठीक, तो मेनली जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है, दैट इज लाइन रेगुलेशन। फर्स्ट पैरामीटर इज लाइन रेगुलेशन। है रेगुलेशन मतलब चेंज, रेगुलेशन मतलब चेंज। ठीक, और लाइन मतलब सोर्स। तो सोर्स में चेंज मतलब सोर्स में वेरिएशन। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर है। डेफिनेशन क्या है बेसिकली इसका? इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेगुलेटेड डीसी आउटपुट वोल्टेज फॉर अ गिवन चेंज इन इनपुट लाइन वोल्टेज। तो change in output due to change in input supply voltage is called as source or line regulation. That is called as source or line regulation. It is denoted as SR. SR for source regulation. It is equal to VHL minus VLL. HL for high line, LL for low line. ठीक, तो हाई लाइन वोल्टेज और लो लाइन वोल्टेज, उसका डिफरेंस ही क्या होता है? लाइन रेगुलेशन। दैट इज द लाइन रेगुलेशन। तो जो भी आपका हाईएस्ट इनपुट सप्लाई है उसमें मिनिमम इनपुट सप्लाई को आप माइनस करिए तो सोर्स का में कितना रेगुलेशन है वो आपको पता चल जाएगा। इन आइडियल कंडीशन द वैल्यू ऑफ सोर्स रेगुलेशन शुड बी 0। कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? अगर रेगुलेट होगा आपका इनपुट तो आपको कांस्टेंट कैसे मिलेगा? आउटपुट नहीं मिल सकता। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पहले ही देखा यहाँ पे ना, ये फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। ये तीनों जो है, दीज आर द फैक्टर व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन लोड वोल्टेज। अगर सोर्स में आपका वेरिएशन होगा तो लोड आपको कभी भी कांस्टेंट नहीं मिल सकता। ठीक, इन आइडियल कंडीशन द वैल्यू ऑफ दैट सोर्स रेगुलेशन शुड बी 0। ठीक, एंड इन प्रैक्टिकल कंडीशन इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, as low as possible. So that is the first parameter of voltage regulation. Second parameter क्या है आपका? Second parameter is load regulation. ठीक है, पहले मैंने क्या किया कि सोर्स ही आपका चेंज हो रहा है। सेकंड में हम लोग क्या लेके चलते हैं कि आपका लोड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? आपका लोड। एक बार आपने हाई लोड कनेक्ट किया, एक बार लो लोड कनेक्ट किया। इससे क्या होगा? इससे लोड करंट आपकी चेंज होगी। लोड करंट चेंज होगी तो क्या होगा? पहले ही हमने देखा लोड करंट। देखिए, लोड करंट भी एक पैरामीटर है ना वेरिएशन इन लोड वोल्टेज के लिए। तो जैसे जैसे आपका लोड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लो लोड से हाई लोड, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाना स्टार्ट होंगे तो करंट भी आपकी डाउन होना स्टार्ट। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा पता है करंट किस पाथ को फॉलो करता है? मिनिमम रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है करंट। ठीक है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो लोड की करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। लोड करंट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? वोल्टेज भी आपका चेंज होना स्टार्ट होगा। तो सेकंड पैरामीटर इज लोड रेगुलेशन। इसका भी फॉर्मूला सेम है। लोड रेगुलेशन इज नो लोड वोल्टेज टू फुल लोड वोल्टेज। कितना चेंज हो रहा है? दैट इज कॉल्ड एज लोड रेगुलेशन। ठीक, आइडियल कंडीशन में लोड रेगुलेशन क्या होना चाहिए? इट शुड बी 0।
but in practical condition it should be as low as possible. ठीक, so that is the second performance parameter of voltage regulator. It is this which is called as load regulation. थर्ड पैरामीटर क्या है? थर्ड पैरामीटर इज वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर. थर्ड पैरामीटर इज वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर. ये क्या है? इट शोज द डिपेंडेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज ऑन द इनपुट लाइन वोल्टेज. ये स्टेबिलिटी फैक्टर क्या डिनोट करता है? डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप इन बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज. कैसे डिनोट करते हैं इसको? That is denoted by SV, and SV is the ratio of change in output voltage with respect to change in input voltage by making load current and temperature constant. By making load current and temperature constant. देखिए जितने भी पैरामीटर हैं, सबसे फर्स्ट आप जो मैं आपको स्लाइड सेकंड में दिखाया था उसको हमेशा आप ध्यान रखें. कौन कौन से पैरामीटर है जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है चेंज करने के लिए. तो जब एक पैरामीटर को आप लेंगे तो दो बाकी जो बचे होंगे टू पैरामीटर आपको हमेशा उसको कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा. जैसे जब आप वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे उस कंडीशन में लोड करंट और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा. वेरिएशन किस में आएगा? आपका इनपुट वोल्टेज में. जब आप टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर की बात करेंगे उस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज और लोड करंट कांस्टेंट होगा. और जब आप लोग रिपल रिजेक्शन की बात करेंगे उस कंडीशन में अनदर टू फैक्टर. इस चीज को हम लोग ध्यान रखें. ठीक, कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज व्हिच ऑकर पर वोल्ट चेंज इन इनपुट वोल्टेज विथ लोड करंट एंड टेम्परेचर्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट. उससे समझने से अच्छा डायरेक्ट आप इसको देखिए, रिलेशनशिप को क्या बोलता है ये? चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज बाय मेकिंग लोड करंट and temperature constant is called as voltage stability factor. Smaller the value of this factor, better is the performance of power supply. जितना ज्यादा इस फैक्टर की वैल्यू कम होगी, परफॉर्मेंस पावर सप्लाई की क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी. ठीक, so the value of this factor should be minimum. नेक्स्ट आपका क्या है? टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर. जैसे मैं पहले बताया, बाकी दो बचे उनको आप कांस्टेंट कर लीजिए. ये क्या है? टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर. इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बाय मेकिंग इनपुट वोल्टेज एंड लोड करंट कांस्टेंट. दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर. This factor must be small as possible and in ideal condition it should be 0. In general जितने भी फैक्टर हैं उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम. जब मिनिमम होगी तो रिस्पांस आपका मैक्सिमम होगा. ठीक, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखें. लास्ट इज रिपल रिजेक्शन. रिपल रिजेक्शन एक्चुअल में क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ रिपल कंटेंट इन आउटपुट with respect to the ripple content in input. That is called as ripple rejection. अगर हम लोग देखें तो the output of the rectifier and filter consists of ripples. So it is defined as the factor which shows how efficiently the regulator circuit reject the ripples and attenuate it from input to output. As ripples in the output are small compared to input, the ripple rejection is very small and in dB it should be negative. ठीक, कैसे आपको पता चलेगा? आप चेक कर लीजिए इनपुट में कितना रिपल्स था और आउटपुट में कितना रिपल्स है. इफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट रिपल इज गुड एज कंपेयर टू द इनपुट रिपल और द वैल्यू ऑफ आउटपुट रिपल इज मिनिमम एज कंपेयर टू द इनपुट रिपल, दैट मींस द सर्किट रिजेक्टेड मैक्सिमम पार्ट ऑफ द रिपल इनटू द सर्किट. ठीक है, अगर आउटपुट टर्मिनल पे आपको रिपल्स की वैल्यू कम मिल रही है एज कंपेयर टू द इनपुट टर्मिनल, तो सर्किट उतना ही इफिशिएंटली क्या कर रहा है? रिपल को रिजेक्ट कर रहा है. मतलब उतना अच्छा है आपका सर्किट. ठीक है, अगर डीबी में कन्वर्ट करें वही चीज बोले तो हमेशा आपको निगेटिव ही मिलेगा. तो प्रैक्टिकली ऑल द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स शुड बी स्मॉल फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ पावर सप्लाई. ठीक, so this is all about the various
परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, क्या देखे हम लोग? परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या क्या था? लाइन रेगुलेशन, लोड रेगुलेशन, वोल्टेज स्टेबिलिटी फैक्टर, टेम्परेचर स्टेबिलिटी फैक्टर and ripple rejection. So these are the 5 performance parameter of voltage regulator circuit. ठीक, any doubt? यहाँ तक थ्योरेटिकल पॉइंट समझने में कोई डाउट क्या किसी को? जल्दी से बताइए मेरे को, किसी को डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं। ठीक, तो देखिए अब आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहां तक तो आप लोग को समझ में आया कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है अभी तक जितने अभी दिखा, सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। कंसंट्रेट किसमें कर रहे हैं? जो आउटपुट वोल्टेज है दैट शुड बी कांस्टेंट। मतलब हर कुछ भी आप कर लीजिए, आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए? कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो मतलब वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, या तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिकली कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है जो कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, जिसकी वैल्यू आउटपुट में कांस्टेंट है? आप लोग को पता है क्या ऐसा कोई कंपोनेंट विच गिव्स द आउटपुट कांस्टेंट? माने आप कुछ भी चेंज कर लीजिए इनपुट में, वो आपको एक टाइम के बाद कांस्टेंट ही देगा। ऐसा कोई कंपोनेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में पता है क्या? किसी को पता है तो जल्दी से बताइए। तो वोल्टेज रेगुलेटर डिजाइन करने के लिए हम लोग वही कंपोनेंट यूज करेंगे। ठीक है, आपको ऐसा कुछ पता है क्या कंपोनेंट? आप पढ़ चुके हैं उस कंपोनेंट के बारे में पहले। ठीक है, by variation in input it gives the constant output voltage. अच्छा, यस, जेनर डायोड, वेरी गुड। तो जो कंपोनेंट है दैट इज जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको क्या देता है? कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देता है। जेनर ब्रेकडाउन आपने पढ़ा होगा ना? जैसे ही जेनर ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद आप जितना भी वोल्टेज चेंज कर लीजिए, ठीक है, आप कुछ भी वोल्टेज चेंज कर लीजिए, हमेशा आउटपुट आपको कितना मिलेगा? वहां पे जेनर वोल्टेज ही मिलेगा। ठीक है, वीजेड ही आपको मिलेगी। करंट की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी? इन्फिनिट। ठीक, तो जेनर डायोड बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर द डिजाइन ऑफ द रेगुलेटर सर्किट फॉर मेकिंग द वेरिएशन इन द आउटपुट। तो आउटपुट में आपको कांस्टेंट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जेनर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे अब वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं जल्दी से। ठीक है, और ये टॉपिक रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स भी है, मतलब उस टॉपिक को पढ़ेंगे साथ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखते जाएंगे, जैसे आपको क्लियर हो वो चीज। ठीक, तो जो फर्स्ट है रेगुलेशन विथ वेरिंग इनपुट वोल्टेज। अभी तक हमने देखा था ना 3 पैरामीटर्स थे, इसमें आप वेरिएशन करिए तो आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिलता था? चेंज होना स्टार्ट हो जाता था। एक था इनपुट लाइन वोल्टेज, सेकंड लोड करंट, एंड थर्ड इज टेम्परेचर। तो हम लोग टू टाइप यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट इज वेरिएशन इन लाइन वोल्टेज एंड सेकंड इज वेरिएशन इन लोड वोल्टेज। उसके थ्रू कितना चेंज होता है और आप उसको कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं रेगुलेशन विथ वेरिंग इनपुट वोल्टेज। अगर आपका इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है तो कैसे आपको आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करना है, ये हम लोग का मेन एम है। ठीक, तो हमने कौन सा कंपोनेंट यूज किया? एज अ रेगुलेटर वी आर यूजिंग हियर द जेनर डायोड। ठीक, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? जेनर डायोड यूज कर रहे हैं। बेसिक अगर फंक्शनैलिटी की बात करें तो देखिए, जो आपका इनपुट करंट है, हम लोग को हमेशा क्या चाहिए? ये लोड करंट कांस्टेंट, इस लोड करंट में चेंजेस नहीं होने चाहिए। अगर ये लोड करंट चेंज होगा तो आपका लो आउटपुट वोल्टेज भी चेंज हो जाएगा। अगर ये करंट चेंज, क्योंकि देखिए लोड रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। एक बार आपने सर्किट में आउटपुट में लोड कनेक्ट कर दिया तो लोड आपका कांस्टेंट हो गया। अब वेरिंग पैरामीटर क्या है? ये करंट ही है। आपको इसको करंट की वैल्यू को कांस्टेंट करना है। अगर ये करंट आपका कांस्टेंट हो गया तो जो आउटपुट का वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, इसके लिए फिर क्या हमने कनेक्ट किया यहाँ पे? जेनर डायोड। तो अगर आपका इनपुट वोल्टेज चेंजिंग है, अगर मान लीजिए इनपुट वोल्टेज आपका फिक्स है, फिक्स में मान के चलिए आपको कितना दे रहा है? 10 मिली एम्पियर की करंट यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ठीक,
तो मान लीजिए यहाँ पे 50 वोल्ट आपने फिक्स सप्लाई दिया और 10 मिली एम्पियर की करंट प्रोड्यूस हो रही है, 10 मिली एम्पियर की प्रोड्यूस हुई, मान के चलिए यहाँ पे आपको 5 मिला, यहाँ पे भी आपको 5 मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब मान के चलिए 50 की जगह मैं इसको 100 कर दिया। अगर मैं इसको 100 करूंगा तो ज्यादा वोल्टेज है तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। करंट की वैल्यू कितनी हो गई, मान लीजिए 10 था, ऐसे करता हूँ तो आपको ये हम लोग एज्यूम करते पहले कितना था 10, 10 की जगह जब इसका वैल्यू कितनी थी 50 थी, अब 50 की जगह मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ 100। जैसे ही 100 किया 10 की जगह क्या हो गया ये 20 हुआ। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 ही चाहिए। मेरा मेन एम क्या है कि मेरे को लोड करंट को कांस्टेंट करना है। ठीक, लोड करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, तो मेरे को ये 5 ही चाहिए। तो 5 चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को 15 करना पड़ेगा। ठीक, मतलब जेनर करंट की वैल्यू अगर 15 हो जाए तो लोड की करंट की वैल्यू 5 ही रहेगी, दोनों मिलके कितने हो गए 20 मिली एम्पियर हो गए। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे करना है, और जेनर डायोड हम लोग को वही फंक्शनैलिटी प्रोड्यूस करता है, वही हम लोग को हमारी हेल्प करता है वहीं पे। ठीक, तो जेनर डायोड में किसी भी अमाउंट ऑफ करंट को आप पास करते हैं, या तो मिनिमम या तो मैक्सिमम। अगर जब आपका इनपुट वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होता है तो जेनर करंट भी आपकी क्या होनी स्टार्ट होती है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक, बाय द सेम अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज। जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा जेनर डायोड का करंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड एज द वैल्यू ऑफ जेनर करंट इज इंक्रीजिंग लोड करंट विल बी कांस्टेंट, लोड करंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी। एंड जैसे जैसे आपका इनपुट वोल्टेज डाउन होना स्टार्ट होगा जेनर करंट भी आपकी क्या हो जाएगी डाउन। ठीक, जितने अमाउंट में इनपुट वोल्टेज डाउन हुआ सेम अमाउंट में जेनर करंट भी वहां पे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जेनर वोल्टेज आपका फिक्स है, वीजेड की वैल्यू क्या है फिक्स, जेनर करंट भी आपकी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही डाउन होना स्टार्ट होगी लोड वोल्टेज लोड करंट फिर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये मेन वर्किंग है किसका, रेगुलेशन विथ वेरिंग टाइम इनपुट वोल्टेज सर्किट का। यही प्रोसेस आपके देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज द प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर जेनर रेगुलेटर अंडर वेरिंग इनपुट वोल्टेज। ठीक, फर्स्ट क्या है, व्हेन Vin इज इंक्रीजेस, व्हेन Vin इज इंक्रीजेस, I क्या बताया IL प्लस IZ, I इज व्हाट IL प्लस IZ। IL क्या है, IL इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई RL, और V नॉट क्या है, V नॉट इज इक्वल टू VZ, क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है ना, एंड पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम, तो V नॉट इज इक्वल टू VZ। तो इनडायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, VZ डिवाइडेड बाई RL। ठीक, तो IL इज कांस्टेंट, ये हम लोग को रखना है। IL आपको क्या रखना है यहाँ पे, क्योंकि VZ भी आपका कांस्टेंट है फिक्स और RL भी कांस्टेंट है, तो क्या होगा IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी I माइनस IL। समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ, दोनों आपका फिक्स है। जेनर वोल्टेज आपका फिक्स हो गया, जेनर वोल्टेज आपको हमेशा क्या मिलता है कांस्टेंट वोल्टेज है ना, वहां पे ब्रेकडाउन के बाद आपको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है। VZ की वैल्यू फिक्स है, जब VZ की वैल्यू फिक्स है तो लोड करंट भी फिक्स है आपका, क्योंकि लोड करंट इज इक्वल टू व्हाट, लोड करंट इज इक्वल टू VZ डिवाइडेड बाय RL। तो अगर ये फिक्स हो गया, अगर इसकी वैल्यू फिक्स है तो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट है वो कहां पास होगी, वो करंट जेनर करंट में, जेनर डायोड में पास हो जाएगी। तो IZ विल बी व्हाट I माइनस IL। तो जैसे ही I माइनस IL हुआ एक्सेसिव करंट कहां पास होगी, जेनर में, लोड करंट आपका फिक्स हो गया। सिमिलरली इफ Vin इज डिक्रीजिंग, अगर इनपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज हो रहा है तो I इज इक्वल टू IL प्लस IZ, ये आपका फिक्स, मतलब ये क्या होगा सेम अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों, क्योंकि Vin इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो I की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई, और I की डिक्रीज होगी तो IL प्लस IZ की वैल्यू भी डिक्रीज होगा, IL प्लस IZ की वैल्यू भी डिक्रीज होगा। बट IL क्या है, IL इज VZ डिवाइडेड बाई RL। IL क्या है एक्चुअल में, VZ डिवाइडेड बाई RL, जहां पे RL भी आपका कांस्टेंट है और VZ भी आपका कांस्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, VZ भी आपका कांस्टेंट है और RL भी कांस्टेंट है। जब दोनों पैरामीटर ही कांस्टेंट है तो IL भी क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। मतलब IL कांस्टेंट है तो वेरिएबल पैरामीटर कौन बचा, ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल इज IZ। तो IZ में जो भी करंट है वो आपकी डिक्रीज होगी, तो IZ इज इक्वल टू क्या हो गया I माइनस IL। ठीक, तो
इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेगुलेशन इन वायरिंग इनपुट वोल्टेज। ठीक, स्टेप देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे स्टेप आपको मेरे ख्याल से उस सर्किट से क्लियर हो जाना चाहिए। बेसिकली 3 स्टेप हम लोग को लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, आईएल कैलकुलेट कर। अभी भी इनपुट वेरिएबल इनपुट वोल्टेज का आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप क्या करें, कैलकुलेट कर लीजिए वहां से लोड करंट कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका फर्स्ट, क्योंकि लोड करंट क्या है आपका कांस्टेंट। कहां से कैलकुलेट करेंगे, IL इज इक्वल टू VL डिवाइडेड बाई RL, और VL ही क्या है आपका VZ। ठीक, तो VZ डिवाइडेड बाई RL से आपको फर्स्ट कैलकुलेट क्या करना है, लोड करंट। उसके बाद अब आपका इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है। ठीक, तो V जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है, तो IZ की वैल्यू भी क्या होगी, मिनिमम। समझ रहे हैं ना, ये देखिए जैसे यहां से जब Vin की वैल्यू डिक्रीजिंग है तो IZ की वैल्यू भी क्या है, डिक्रीजिंग ही होगी ना। करंट वहीं पर कम होगा जिससे कि कांस्टेंट मिले आपको IL। इसको आप लोग को थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जब इनपुट वोल्टेज डाउन हो रहा है, आपको आउटपुट को कांस्टेंट रखना है, तो किसी एक पैरामीटर को तो डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन कौन हो सकता है, जेनर की करंट ही या तो डाउन होगी या तो इंक्रीज होगी। तो जब इनपुट डिक्रीज हुआ तो जेनर करंट भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो जब डिक्रीज करंट होगा तो I की वैल्यू कांस्टेंट, तो I इज इक्वल टू IL प्लस क्या मिलेगा उस कंडीशन में, IZ मिनिमम। ठीक, तो Vin मिनिमम क्या मिल गया, VZ प्लस I इंटू R, यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, और when the value of Vin is maximum, जब मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है तो मैक्सिमम करंट भी कहां पास होगी, जेनर में ही पास होगी। या तो कम हो या तो ज्यादा, हर चीज का इफेक्ट कहां मिलेगा आपको, जेनर के अक्रॉस ही मिलेगा। तो IZ विल बी मैक्सिमम, तो I की करंट की वैल्यू क्या होगी, IL प्लस IZ मैक्सिमम। तो वहां से Vin की वैल्यू VZ प्लस I इंटू R। ठीक, इसके थ्रू हम लोग मिनिमम टू मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। और पावर डिसिपेशन अगर कोई बोले कितना होगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, तो VZ इंटू IZ मैक्सिमम। कोई बोले मिनिमम पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो VZ इंटू IZ मिनिमम। ठीक, IZ की वैल्यू हमेशा आपका जो फैक्टर है दैट इज क्या है, जेनर करंट। कम हो रहा है जेनर करंट की वैल्यू कम कर दीजिए, ज्यादा हो रहा है इनपुट वोल्टेज, जेनर करंट की वैल्यू ज्यादा कर दीजिए। ठीक, तो वहां से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे, जो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट आपको कैसे कांस्टेंट करना है। तो रेगुलेशन विद वेरिंग इनपुट वोल्टेज। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, या इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं डिस्कस भी करूंगा इस चीज को, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं बताया हूं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे को बता दीजिएगा इसका आंसर कितना हुआ। क्वेश्चन में क्या है, फॉर अ जनरल वोल्टेज रेगुलेटर इफ IZ मिनिमम इज 2 मिली एम्पियर, IZ मैक्सिमम इज 20 मिली एम्पियर एंड VZ इज 5 वोल्ट, RL और RS की वैल्यू इज 1 किलो ओम, then you need to determine the range of input voltage over which the output voltage remains constant। तो आपका ये वेरिएबल इनपुट वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, VZ की वैल्यू, VZ का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज 0 ओम यहाँ पे दिया। एक्चुअल में VZ 0 ओम दिया हुआ है, दैट मींस इंटरनल जो रेजिस्टेंस है 0। इसको सॉल्व करके आप मुझे बता दीजिएगा कितना रेंज होगा इनपुट वोल्टेज का। तो यहाँ से हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे कुछ और प्रॉब्लम्स और टॉपिक्स देखेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को डाउट है तो क्लियर कर दीजिए। एनी डाउट? ठीक, तो कोई डाउट नहीं, तो हम लोग यहाँ से कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे। अटेंडेंस आप लोग चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए।